गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग परसेंटेज के फाइव को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज हम लोग परसेंटेज का 50% क्वेश्चन को पार करने वाले हैं। अगर आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास ये वीडियो अगर शेयर नहीं किए तो फटाफट शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोगों ने भी इस प्रकार के क्वेश्चन को पूरा शॉर्टकट में ट्रिक के माध्यम से हल कर सके। दोस्तों, मैं अनिल कुमार सुपर एकेडमी जेच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग परसेंटेज के फाइव नंबर को पढ़ते हैं। परसेंटेज का पार्ट 5 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का परसेंटेज का पार्ट 5 को पढ़ते हैं। दोस्तों पार्ट नंबर 5 में का रूल नंबर होगा 8 नंबर। रूल नंबर 8 में का आज फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कपड़े का मूल्य है तो 25% कम होता है। कपड़े के मूल्य में 25% की कमी होती है। 25% की कमी होती है। कमी कर देने पर उसके मात्रा में फिर 120% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि कर दी जाती है हो गई थी। तो तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलते हैं कि अगर हम मूल्य में 25% की कमी कर देते हैं और फिर उसको अगर बिक्री में 25% कम कर देने पर मूल्य में हमको बिक्री है तो 20% बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से कपड़े वाले को, दुकानदार को लाभ अथवा हानि क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम इसको बहुत ही शॉर्टकट तो जल्द ही इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों बोला 25% के में इसका मतलब 100 में से 25 घटा देंगे 75 होगा। कितना में 100 में से फिर कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। इंटू में हम कितना कर देंगे 120 कर देंगे, काट देंगे। अब इसको 5 दूनी 10, 15 5 75, 2 छक्के इतना, 15 छक्के 90। टोटल इस प्रकार से करने से दोस्तों 90% उसको 100 में से 90 रुपये प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है इसको अगर 90 में से 100 में से अगर 90 प्राप्त होता है तो उसको -10 रुपये, मतलब 10% की हानि हो रही है। हानि हो रही है। क्या बोला था क्वेश्चन में, एक दुकानदार ऐसे कपड़े के मूल्य में 25% की कमी कर देता है। कपड़े के मूल्य में 25% की कमी कर देता है तो उसका बिक्री है तो 20% अधिक की वृद्धि हो जाती है। तो हमको निकालना था कि इस पर कि दुकानदार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 25% वृद्धि की कमी किया था तो 25 में घटा दिए 100 में से तो 75 हो जाएगा। और फिर 75/100 इंटू में फिर से बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हुआ। 20% की वृद्धि हुआ, इसका मतलब है इंटू में 120। इसको फिर हम 25 इसको काट दें 0 0 से, और फिर 5 दूना 10, 15 5 75 और 2 छक्के 12, काट 15 छक्के 90 वोट। तो फिर इस प्रकार से करने से उसको 100 में से 90 रुपया की प्राप्ति हुई, जिससे 10 रुपया की उसको क्या हुआ, हानि हुआ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या को 10% कम कर दिया जाता है। एक संख्या है उसमें से उसको 10% कम कर दिया जाता है। 10% कम कर दिया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम कर दिया जाता है। फिर ऐसा एक बार 10% कम किया गया, फिर से जो भी परिणाम संख्या हुआ उसका फिर से 20% को कम कर दिया गया। तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा। तो फिर अगर बोल रहा है कि अगर हम शुरू में 10% की कमी कर दिए और फिर जो परिणाम हुआ 10% के बाद उसमें से फिर हम 20% की कमी कर दिए तो परिणामी संख्या क्या होगी, लाभ अथवा हानि क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको बहुत ही शॉर्टकट
तरीके से, शानदार तरीके के साथ सॉल्व करने वाले हैं। बोल रहा है 10% की कमी कर रहा है। पहले क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। 90 कितना में, 100 रुपए में कमी कर रहा है। इंटू में फिर कितना कमी कर रहा है, इंटू में फिर 20% की कमी कर रहा है। कितना, 20%। 100 में से 90 20 को घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। तो एक जीरो इधर कट जाएगा, एक जीरो इधर कट जाएगा, तो 9 8 72। 100 में से कितने रुपये उसको मिला अंत में, 72 रुपया। तो इसका आंसर कितना होगा, 28% की कमी हुई। कितना हुआ, 28% की कमी हो गई। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छी पसंद समझ में आ रहा है, तो दोस्तों लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। फटाफट लाइक शेयर करते रहिए और इधर समझते रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी वस्तु की मूल्य में, जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई है, कमी कर दी गई। जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, तो उसके बिक्री में है से X% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। 20% की कमी हुई तो उसको बिक्री में क्या हुआ, X% की वृद्धि हो गई। तो बोल रहा है फिर यदि राजस्व प्राप्ति में उसको 60 रुपए की वृद्धि हुआ, अगर उसको अंतिम में 60 रुपया की वृद्धि हुआ, 60% की वृद्धि हुआ, तो यक्स का मान कितना था, वो चीज निकालना। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं मात्र 5 सेकंड में। दोस्तों क्या करना है, 20% कमी बोल रहा है, 20% को हम कितना लिखेंगे, 80 लिखेंगे। कितना में, 100 में कितना प्रतिशत, फिर अंत में वृद्धि बोल रहा है तो X% वृद्धि बोल रहा है तो X से गुना कर देंगे। तो 20 25 100, 20 चौके 80, 4X बट्टा में कितना है, 5 बट बराबर कितना 20% कमी करने के बाद कितना बचा था हमारा, 80 बचा हुआ था। इसको काट देंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8। X बराबर कितना हुआ, 20 25 100। तो चलिए दोस्तों देखिए कितना फटाफट से हम लोग इसको तुरंत ही एक ट्रिक के माध्यम से बना दिए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर वृद्धि कर दी जाए और फिर कम कर दी जाए, या फिर कम करके फिर से 2 बार वृद्धि कर दी जाए, तो किस प्रकार से हमको बनाना है। तो चलिए दोस्तों हम फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल में। अगला रूल है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, और फिर बोलता है फिर से पुनः, फिर उसमें अगर 30% की वृद्धि हुई तो उसमें से फिर 25% की क्या कर दिया गया, कमी कर दिया गया। 25% की कमी कर दिया गया। और फिर बोलते हैं फिर जब 25% की कमी कर दिया गया, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से तुरंत है तो 25% की फिर उसी में वृद्धि कर दी गई। उसमें फिर से क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। तो बोल रहा है कि संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि कमी हुई। बोल रहा है कि इतना करने के पश्चात उसको कितना नुकसान हुआ या फायदा हुआ, उस चीज को निकालना बोल रहा है, लाभ अथवा हानि निकालने बोल रहा है। चलिए दोस्तों तब इसको हम फटाफट अपने कॉपी पेन निकालिए, इसको हल कर कीजिए, और कैसे निकालते हैं हम आप लोगों को तुरंत बता रहे हैं। दोस्तों बोल रहे पहले 30% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 100 में से 30 की वृद्धि होगी तो 130 हो जाएगा। कितना में, 100 रुपए में। गुणा में कितना बोल रहा है, फिर 25% की कमी कर रहा है, अगर 100 में से अगर 25% कम कर दिया जाए तो हो जाएगा 75%। बट्टा में कितना हो जाएगा, 100। गुणा में फिर क्या बोल रहा है, 25% की फिर से वृद्धि कर दी गई, 25% की अगर फिर से वृद्धि कर दी गई, इसका मतलब है 125 कर दिया गया। बस दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
5 जगह फिर 5 20 बना कट गया, एक जीरो इधर से कट गया, 4 दूनी 8। अगर नीचे वाला को हम सॉल्व करते हैं तो 8 हो जाएगा। और फिर 75 और 13 को हमको गुना करना है। 25 के 100, 25 25 इतना 5 5 20 इतना 20, 4 दूनी 8। 75 और 13 का हमको गुना करना है दोस्तों। 75 3 गुना करते हैं, 5 या 15 5 21 22। और 10 से अगर 75 को 10 से गुना करेंगे तो 750 हो जाएगा। 225 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 7 5 7 9 इसे 975 आया। कितना आया, 975 आया। और अगर हम इसको काटते हैं तो दोस्तों 8 कम 1 8 कम 8 बच गए, यहाँ पर हो गया 1 इसमें चला जाएगा। 8 दूनी 16 8 दूनी 16 बचे यहाँ पे, फिर 1 इसमें चला जाएगा। 15 8 एकम 8.7 हो गया था। 8 8 64, फिर बच गया 6 8 7 56 और फिर बच गया 4, तो 0 बैठा देंगे तो 8 बचे 40। तो ये आ गया हमारा कितना कितना 121.875 रेट। दोस्तों अगर 0.5 रहे तो मिनिमम इतना लिया जाता है। अगर इसी का 0.6 रहे तो इसको दोस्तों पूरा उसके अगले अंक को माना जाता है। पूरा क्या, उसके अगले अंक को मान लिया जाता है। या फिर 0.8 रहे, 7 रहे, कुछ भी रहे तो इसको अगले अंक को मान लिया जाता है। अगर वही 0.2 रहे तो अगर यही अगर 2.2 रहे तो इसको दो ही माना जाता है। और यही अगर 2.7 रहे तो इसको 3 मान लिया जाता है। तो इसको दोस्तों हम सीधा 122 मान लेंगे। कितना, 122% मान लेंगे। तो 122 कितना में आया, 100 में से इसको हम घटा देंगे 122 को, तो कितना हमारा आ गया 22% की वृद्धि। 22% की क्या हुआ, वृद्धि हो गया। चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम इसको एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले 30% की वृद्धि हुई एक संख्या में। पहले उसने 30% की वृद्धि किया, फिर से उसमें 25% की कमी कर दिया, और फिर 25% कमी करने के पश्चात फिर से 25% की वृद्धि कर दी गई। दोस्तों इसके आधार पर आप सिर्फ एक बार इस तरह से सेट कीजिए, आपको फटाफट तुरंत बन जाएगा, किसी प्रकार की कुछ भी कमी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। फटाफट लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक संख्या में 30% की कमी कर रहा है। अगर एक संख्या है उसमें से 30% की अगर कमी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है फिर 30% की वृद्धि हुआ, फिर इसमें से 30% की वृद्धि हो गई। 30% की वृद्धि हुई और फिर उसके बाद 10% की कमी कर दी गई। इसके बाद फिर 10% की कमी कर दी गई। तो संख्या में कितने प्रतिशत की उतार चढ़ाव होगा। तो चलिए दोस्तों इसको फिर से हम फटाफट इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए इधर बिल्कुल इधर उधर ध्यान ना रखिए। पढ़ाई के समय पढ़ाई कीजिए और एंजॉय के समय एंजॉय। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। दोस्तों बोल रहा है कि 30% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 30% की वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कितना अंक हुआ 130, कितना में 100 में, इनटू फिर बोल रहा है एक सेकेंड 30% की वृद्धि नहीं, 30% की सबसे पहले कमी बोल रहा है कि तो 30% की अगर हम 100 में से 30% के घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 70। कितना में आया हमारा 100 में से 70 आया। फिर उसके बाद बोल रहा है 30% के फिर उसमें वृद्धि कर दी गई। 30% की वृद्धि कर दी गई तो फिर 100 में से एक 30 जोड़ दिया गया तो 130 हो गया। कितना में जोड़ दिया गया, 100 में जोड़ दिया गया। उसके बाद फिर से बोला है कि 10% की कमी कर दी गई, फिर से इसमें 10% की कमी कर दी गई। तो हम इसको 90 लिखेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पे भी आप 100 लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग हमेशा ये सब सॉल्व कराते हैं तो हम लोगों को कराएंगे ये परसेंटेज का मान हमेशा होता है 100। तो हम लोग हमेशा ऐसे 100 से यहाँ गुना करते तो 100 ये वाला साइन कट जाएगा,
इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे इसको 100 को नहीं लिखते हैं और फिर नहीं लिख के इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 10 10 10 10 एक सौ पूरा खत्म हो गया दोस्तों। अब 10 इसको भी काट देंगे, 0 इसको भी काट देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले 13 9 117 हो जाएगा और 117 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 49, 7 आएगा 8 7 789। कितना हुआ, 789 हुआ। 13 9 117, 7 1 749, 7 4 एक सेकंड, 749 के 9 4 4 हाथ में, 7 4 11 एक हाथ में 7 रहेगा, 819 हुआ। 819 हो गया। अपन हमारा बट्टा में कितना हुआ है, अभी भी 10 है। अगर 10 को हम डिवाइड इसको करते हैं तो 81.9 आता है, 81.9 आता है। अगर अब हम इसको, हमने क्या भी कोई देर पहले बताया था अगर 6 से 5 से अगर कुछ अधिक हो जाए तो उसको हम बढ़ा के एक अंक को पूरा मान लेते हैं। तो 81.9 है, तो इसको मान लेंगे 82। कितना ले लेंगे, 82 ले लेंगे। तब हमको घटाना कितना है, हम लोग का परसेंटेज मान हमेशा कितना होता है, 100 होता है। 100 में से हम इसको 82 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 18% की क्या हुआ, कमी हो गई। कितना हुआ, 18% की कमी हो गई। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 30% की कमी और 30% की फिर से वृद्धि और फिर उससे उसी में 10% की कमी कर दी जाए तो कितना प्रतिशत की हानि होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर से अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस टाइप का देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या में 30% की कमी कर दी गई। एक संख्या में फिर से है सो 30% की कमी कर दी गई, 30% की कमी कर दी गई और फिर से 30% की वृद्धि कर दी गई। 30% की वृद्धि फिर से कर दी गई, 30% की वृद्धि कर दी गई और फिर दोबारा है तो फिर इसी में और फिर 30% की वृद्धि कर दी गई। क्या हुआ, सबसे पहले एक संख्या में 30% कम कर दिया गया, उसके बाद उसी में 30% फिर से बढ़ा दिया गया और फिर बढ़ाने को 50 तो फिर उसमें 30% और बढ़ा दिया गया। तो बोल रहे हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें कितना बढ़ेगा या घटेगा, तो इसको हमको सॉल्यूशन करना है। तो चलिए हम लोग फटाफट अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 30% की क्या बोल रहा है, कमी बोल रहा है। 30% की अगर हम कमी करते हैं तो 70,000 हो जाएगा। बटन कितना में, 100 में 30% की कमी हुआ। इनटू में बोल रहा है 30% की वृद्धि। 30% की वृद्धि अगर हम करते हैं तो दोस्तों 130 हो जाएगा। कितना में, 100 में। इनटू में बोल रहा है, फिर से बोल रहा है 30% की और वृद्धि हुआ तो 130 फिर से लिखेंगे। 1 0 1 0 काट देंगे, 1 0 1 0 काट देंगे, 1 0 इधर से कट जाएगा, 1 0 इधर से कट जाएगा। 13 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169। कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 इनटू में 7 से अगर हम इसको गुना करेंगे और फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 63 के 3, 6 हाथ में 7 6 42, 42 और 6 48 के 8, 4 हाथ में 7 4 11, 11 83 इतना आया बटा में 10। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं दोस्तों 118.3 आएगा, 118.3 आएगा। इसका मतलब मैंने अभी बताया था दोस्तों 2.3 रहे, 2.4 रहे तो इसको हम 2 ही मानेंगे। अगर 2.5 रहे तो 2. एग्जैक्टली 2.5 ही मानेगा। तो इसमें कितना है दोस्तों, 118.3 है, 118.3 है तो इसको हम एग्जैक्टली 118% मान लेंगे। 118% ले लिए और फिर हमारा 100% कितना होता है, 100 का वैल्यू से हम लोग बनाते हैं तो इसको 118 में हम लोग 100 को घटा देंगे तो आगे हमारा कितना 18% की हमारा वृद्धि हुई। 18% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक परसेंटेज का पार्ट 5।
इसमें आज दोस्तों हम लोग रूल नंबर 8 और 9 को पढ़े थे। हम इसमें दोस्तों लगभग 12 से 13 टाइप पढ़ाएंगे, और ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से इस परसेंटेज में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, और मेरे चैनल पे अगर आज आप फर्स्ट बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और शानदार ट्रिक के साथ पूरा मजबूत में होकर के पढ़िए और नई वैकेंसी को अपने मुट्ठी में बांध लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।